हेलो जी, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। तो जी होली के दिन का व्लॉग है और टाइम हुआ है सुबह के लगभग पौने 6 बजे का। यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि घर का सारा काम निपटा के नाश्ता वगैरह करके और हम लोगों को निकलना है घर, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हमारी जो होली की पूजा होती है वो गाँव में होती है। अच्छा, मेरा रहेगा आज फास्ट, तो नाश्ता मुझे लकी, खुशी और इनके पापा के लिए ही बनाना है। आज वो लंच नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उनकी एक मीटिंग है, तो लंच उनका ऑफिस में ही है। और आज नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे। तो बस यहाँ जो है मैंने गोभी को बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है क्योंकि इसको अच्छे से धोने के बाद और मुझे कद्दूकस करना है। ये एक जो गोभी है ये पहले की है, जिसको मैंने क्लिंग रैप में रैप करके और फ्रिज में रखा हुआ था। तो बस मुझे ये हुआ कि आज गोभी के पराठे जब बन रहे हैं तो इसको भी हम साथ ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि गोभी ना आपको कटी हुई बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन कद्दूकस करके जब हम उसको निचोड़ लेते हैं तो वो बहुत थोड़ी सी हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो है 2 गोभी मैं लेके आई थी, 1 गोभी पहले से रखी हुई थी। और यहाँ मैं भूल गई थी जब मैं ये गोभी का काम कर रही थी कि मेरा फास्ट है आज, और मैंने सारी ही गोभी को कद्दूकस कर लिया। यहाँ जो है साथ साथ मैं काउंटर भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि आज टाइम बहुत कम है, मुझे काम बहुत ज़्यादा निपटाना है और उसके बाद रेडी होके घर भी निकलना है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट अपना काम करने लगी हूँ। ये सब्जियाँ शाम को हम लोग लेके आए थे, तो रात को तो मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था। अगर हम लोग थोड़ा टाइम से ले आते हैं सब्जियाँ तो मैं साथ साथ धुल के रख देती हूँ, और नहीं तो फिर मॉर्निंग में उठते ही मेरा काम यही रहता है कि जब कोई भी नहीं उठा होता है, मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम होता है, तो उस टाइम पे मैं सब्जियां धुल के और जो मेरी वेजिटेबल ये बास्केट्स हैं जाली की, इनमें मैं इनको रख देती हूँ ताकि इनका जो पानी है ये अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए और सब्जियों में मॉइस्चर ना रहे, गीली ना रहे, क्योंकि गीली सब्जियां जब हम फ्रिज में स्टोर करते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। आप जितना मर्ज़ी टिश्यू पेपर लगा लें, या तो आप कपड़े से बिल्कुल इनको बहुत अच्छे से वाइप करके पोंछ के टाइटली और तब फ्रिज में स्टोर करें। अगर पानी समेत करेंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है, 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा हमारी सब्जियां नहीं चलती हैं। तो यहाँ जो है सब्जियां मेरी धुल गई हैं, और सब्जियां धोते धोते ना आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ा कांड हमारे घर में हो गया है। और धानु भी आ गई है क्योंकि ये सब काम करते करते मुझे लगभग 6:30 पौने 7 हो गया था, और मैंने उसको पहले ही बोला था कि भाई कल थोड़ा जल्दी आ जाना, त्योहार है। और त्योहार वाले दिन सबको ही थोड़ी जल्दी रहती है कि जल्दी से काम निपट जाए और बस काम जो है हम लोग फ्री हो जाएं, और काम वालियों को भी यही होता है कि हम जल्दी से अपना काम ख़त्म करके अपने घर जाएं। और यहाँ ये देखें आप, सब्ज़ी धुलते धुलते और यहाँ इस पंखे में लग गई आग, और ये पंखा चल भी नहीं रहा था, बंद पंखा था। होली वाले दिन सुबह सुबह पौने 7 बजे ये काम मेरे घर में हुआ है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 दिन पहले ही किसी का मुझे इस तरीके का कमेंट आया था कि ब्लॉगर्स के घरों में हमेशा हादसे होते रहते हैं, तुम्हारे घर में कोई हादसा नहीं होता, तुम इस तरीके का कुछ नहीं। तो देखो, मैं ना आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हो ना, तो बुरा भी एटलीस्ट मत बोलो। हालांकि मैंने उस कमेंट को टोटली इग्नोर कर दिया था, डिलीट मार के उस आईडी को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन फिर भी देखो, कहा जाता है कि सरस्वती एक बार ज़बान पे ज़रूर बैठती है। हालांकि किसी के कुछ कहने से कभी भी कुछ होता नहीं है, लेकिन यू नेवर नो कि आपके मुंह की कही कौन सी बात सच हो जाए, आपके ज़बान की कही कौन सी बात सच हो जाए। आप ये सोचें कि इस टाइम पे हम लोग जग रहे थे, नहीं तो मोस्टली होता है कि इस टाइम पे मैं आजकल उठती हूँ और इस पंखे के नीचे मैट बिछा होता है। आपने देखा किस तरीके से आग नीचे बरस रही थी, अगर मैट पे आग गिरती आग लग जाती, साथ में गद्दा है, गद्दा आग पकड़ लेता, उसके साथ में फ्रिज है, फ्रिज आग पकड़ लेता, कितना बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन माता रानी की दया से बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। और इस तरीके का हादसा पहले भी मेरे घर में हुआ है। किचन की लाइट में आग लगी थी, उससे पहले धनतेरस वाले दिन हमारे ऑफिस में आग लगी थी, वहाँ बहुत मेजर जो है हम लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन वो मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया। मुझे खुद ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि इस तरीके के जो त्यौहार वाले दिन होते हैं या इस तरीके के दिनों पे क्यों हम लोगों के साथ अभी एकदम से इस तरीके की चीज़ें होने लगी हैं या ऐसी घटनाएं घटने लगी हैं। तो मुझे खुद अंदर से बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों का। हेल्थ इश्यूज़ मेरे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं, जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो चीज़ें हमारे साथ होती जा रही हैं। अंदर से मैं खुद बहुत परेशान रहने लगी हूँ, जिसका पूरा जो है असर मेरे काम पे पड़ रहा है। आप लोग देख रहे हैं, पिछले काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोज़ भी रेगुलर नहीं हैं,
और यही रीज़न है, देखिए मैं ये सब चीज़ें चैनल पे शेयर नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं ये चीज़ें अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, या जो बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, हँसी-खुशी जो जुड़ी थी, उनको मैं नहीं ये सब चीज़ें बताना चाह रही थी। क्योंकि देखिए हमारे हँसने खेलने के साथ आप लोग हँसते खेलते हो। हम लोग उदास होते हैं, हम लोग दुखी होते हैं, तो आप लोग दुखी होते हो, आप लोग उदास होते हो, क्योंकि चैनल के थ्रू, ये वीडियोस के थ्रू हमारा एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि हम लोग पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते हैं। आप लोग फिर भी मुझे देखते हो, मैं तो आप लोगों को देखती जानती भी नहीं हूँ। सिर्फ कमेंट्स के थ्रू मैं आपको जान पाती हूँ। लाइव में जो आप लोग मेरे साथ जुड़ते हो तब मैं आप लोगों को जान पाती हूँ। मैं खुद आप लोगों से एक ऐसा फैमिलियर रिश्ता, एक बॉन्ड मैं आप लोगों के साथ महसूस करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉमेंट्स में आप लोगों से बात करके, लाइव में आप लोगों से बात करके। हालाँकि मुझे बहुत जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बोलते भी हैं कि ज़्यादा लाइव मत आया कर, बट मैं उनको यही बोलती हूँ कि नहीं यार, मुझे अपने व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर्स से, अपनी बहनों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे को अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, मैं लाइव आ जाती हूँ, आप लोगों से बात करके मेरा स्ट्रेस जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ। और यहाँ जो है मैं लग गई थी थोड़ा सा, जैसे मंथ स्टार्ट हो गया है तो ग्रॉसरी लेके आना है। ये टंकियों में मेरा थोड़ा सा कुछ दाल वगैरह रखी हुई हैं, तो बस यहाँ मेरे पास टाइम था अभी, तो मैं वही छाँट रही थी। क्योंकि खुशी के पापा सो के उठे नहीं हैं, खुशी सो के उठी नहीं है, लकी उठा है, लकी नहा धो लिया है। खुशी रात को लेट सोई थी, तो मुझे ये था जाएंगे उससे आधा पौना घंटा पहले मैं उसको उठा दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं सारा सामान निकाल के छाँट रही हूँ। दालों के डब्बे मैंने मंगा लिए हैं, जो दाल का पैकेट है वो दाल का पैकेट जो है मैं डब्बों में खाली कर दूँगी। और यहाँ धानु जो है काम करके जा चुकी है, मेरी दूसरी वाली हेल्पर भी आ चुकी है, तो ये अपना काम कर रही थी। तो बस ये रहता है कि किचन के जो भी काम होते हैं तो मेरी हेल्पर्स मेरी हेल्प कर देती हैं बीच बीच में, क्योंकि इनको पता है कि नहीं, तबीयत ठीक रहती है मेरी। और बस यहाँ जो चीज़ें मुझे लेके आनी है, या जो राशन मेरा ख़त्म हो रखा है ना, वो साथ साथ मैं नोट डाउन करती जाऊँगी, ताकि जब मैं राशन लेने जाऊँ या ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाऊँ तो उस टाइम पे मैं कोई सामान भूलूँ ना, और बाद में ये ना रहे कि ये सामान नहीं था। एक्चुअली मैं यहाँ पे बैठी थी कि आज होली है, तो होली वाले दिन हमारे यहाँ दाल चावल बनता है, तो मुझे ये था कि मैं दाल बॉईल करके घर चली जाऊँगी, ताकि आते ही फटाफट से मैं दाल चावल बना लूँ। बट मैंने देखा कि अरहर की दाल ख़त्म हो रखी है, तो बेसिकली मुझे इन डब्बों में खंगालना था कि अरहर की दाल है या नहीं है। तो अरहर की दाल देखने के चक्कर में मेरा ये वाला जो काम है ना, ये काम भी आज निपट गया, और मुझे थोड़ा सा ये आइडिया हो गया कि मुझे अब क्या क्या लेके आना है। तो अरहर की दाल का पैकेट मिला नहीं, बाकी मूंग की दाल धुली हुई, चने की दाल का पैकेट, वो सब मिल गया। तो ये था कि हाँ भाई, ये दालें हैं मेरे पास, क्योंकि आजकल मैं बल्क में सामान नहीं लेके आ रही हूँ, स्टोर नहीं करके रखती हूँ। मैं उतना ही लेके आती हूँ जितना मेरा 1 महीने में सामान खपता है। घर से वापस आते टाइम हम लोग दाल ले आए थे, और यहाँ काम करते करते फिर से लाइट चली गई, और यहाँ एक बार फिर से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई कि ऐसा ना हो फिर से कहीं आग लग जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए। शॉर्ट सर्किट भी तब होता है जब आपका पंखा चल रहा है या लाइट चल रही है, लेकिन बंद पंखे में आग लगना इज़ रियली वेरी शॉकिंग। और ये चीज़ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि पंखा आपने अभी चलाना शुरू भी नहीं किया है, पिछली गर्मियों में ही आपका पंखा चला था, पूरी सर्दियों से बंद है, अभी भी पंखा एक बार भी चलाया नहीं है, और ऐसे ही बंद पंखे में आग लग जाना, ये सुबह सुबह मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। और बस रीज़न यही है कि ये वाला वीडियो इतना लेट आप लोगों को मिल रहा है, और मैंने वीडियो नहीं पोस्ट किया क्योंकि मेरी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो को एडिट करूं, वीडियो पोस्ट करूं, क्योंकि ये हादसा एक ऐसा हुआ है ना कि सोच के मन घबरा रहा है। और खुशी ने भी उठते यही बोला, खुशी के पापा भी यही बोले कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि रात को हम सो रहे थे तब ये चीज़ नहीं हुई, या तुम लोग घर से चले गए हो उसके बाद ये चीज़ नहीं हुई, क्योंकि इस पंखे के नीचे जो मैट है, गद्दा है, फ्रिज है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो कि कैसे आग बरस रही थी। तो ये चीज़ बहुत मतलब मन बैठा देने वाली चीज़ ये हुई है। और अभी तक मतलब मुझे ये लग रहा है कि यार हम लोगों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना यार, मैं उनसे
एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको वीडियोस नहीं अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ ना देखें, लेकिन किसी को डीमोटिवेट ना करें, किसी को नेगेटिव कमेंट्स करके सामने वाले को अपसेट ना करें, गलत बातें बोल के सामने वाले को अपसेट ना करें। देखें, जो होना है किस्मत में लिखा है वो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका रीज़न बन जाता है। तो वो चीज़ें आप ना उस तरीके की चीज़ें करें कि कहीं ना कहीं वो रीज़न आप बन जाएं, या किसी के मन में ये बैठ जाए कि हो सकता है उसने ऐसा ना बोला होता तो ऐसा ना होता। हालांकि जो होना है वो हो के रहेगा। यहाँ जो है सामान जो मैंने बॉक्सेस में खाली किया था, बॉक्सेस लगा दिए हैं। वेजिटेबल्स जो धुली थी वो सूख गई हैं, उनको भी मैंने वेजिटेबल बॉक्सेस में डाल के और फ्रिज में रख दिया है। यहाँ भिंडी और शिमला मिर्च बची है, क्योंकि भिंडी में थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी है। साथ साथ जो है मैं निचोड़ लूँगी गोभी नाश्ता बनाने के लिए, और गोभी निचोड़ने के बाद मैं आ गई हूँ अपना सूट निकालने। यहाँ मैंने ये डार्क ब्लू वाला सूट निकाला था, फिर मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि नहीं यार, सुबह इतनी बड़ी अनहोनी हुई है और कहा जाता है पूजा व्रत में नीला काला नहीं पहनना चाहिए, तो उसको मैंने हटा के ये दूसरा वाला सूट निकाला और साथ साथ मैं भी नहाने चली गई थी। नहा के आने के बाद यहाँ जो है मैं तैयारी कर रही हूँ अब नाश्ता बनाने की, क्योंकि गर्म पानी एक साथ तो होता नहीं है। लकी नहाया, उसके बाद पानी गर्म हुआ, तब तक मैंने अपने 2-4 काम निपटाए। अब मैंने नहा के सिर धुल लिया है, तो उसके बाद अब खुशी नहाएगी तो नाश्ता वाश्ता उसको मैं करा दूंगी, बाकी 1-2 काम करेगी, अपना फ्रेश वगैरह होएगी, ब्रश व्रश करेगी, तब तक उसका पानी भी गर्म हो जाएगा। और हम सबको ही जल्दी निकलना था। मम्मी ने बोला था 10:30 बजे तक आ जाना, लेकिन सुबह सुबह ये हादसा होने के कारण हम लोगों को निकलते निकलते भी लेट हो गया था। 10:30 बजे हम लोग घर से ही निकल पाए थे, क्योंकि फिर मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, इलेक्ट्रीशियन ने उसको ठीक किया, वो सारे कनेक्शंस वगैरह करके गया, लाइट चालू करके गया। दोबारा भी आपने देखा कि लाइट चली गई थी, फिर से इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। तो सुबह सुबह इन सब चीज़ों में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। मेरी दूसरी हेल्पर भी काम करके जा चुकी है, बच्चों का नाश्ता मैंने बना दिया है, और यहाँ साथ साथ जो है मैंने किचन भी साफ़ कर दिया। अब बारी आती है खुशी के पापा का नाश्ता बनाने की, क्योंकि वो हैवी ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं। तो उनको ये था कि लंच जो है मेरा ऑफिस में है, तो ज़्यादा परेशान ना हो, बनाना सैंडविच बना दो, मैं बनाना सैंडविच का ब्रेकफास्ट कर लूँगा। क्योंकि बनाना सैंडविच एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है, बहुत डिलीशियस और क्विक रेसिपी है। अच्छा, आजकल जैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मैं मेयो नहीं लगाती हूँ, मैं डायरेक्ट ही बनाना स्लाइस लगा के, घी लगा के और सेक देती हूँ। बहुत हल्का सा घी लगाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने घी भी उनको स्ट्रिक्टली मना किया है। लेकिन अगर बिना घी के हम तवे पे ब्रेड सेकते हैं ना, तो बहुत सूखा सूखा हो जाता है, वो नहीं खाया जाता है। और यहाँ मैंने नेल पेंट भी चेंज नहीं की है, लकी से मैंने रिमूवर और वो मंगवाया था, बट नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं लगा। तो बस अभी हम लोग रेडी होके निकल लिए हैं घर जाने के लिए, और तीनों ही जाएंगे। खुशी के पापा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो चले गए हैं ऑफिस, उनके जाने के बाद ही हम लोग निकले हैं। इसके आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, होली पूजन का, क्योंकि अगर इसी वीडियो में ऐड करती हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अभी लेती हूँ आप लोगों से विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।